मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसके वजह से वेरिकोसील का दर्द ठीक होने के बाद भी वो वापस आ जाता है और वो बार बार वापस आता है। अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं और ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर आप प्रिकॉशंस भी नहीं ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वेरिकोसील का दर्द अगर जितने देर तक आप मेडिसिन खाएंगे उतने देर तक आपको पेन नहीं होगा। जैसे ही मेडिसिन का असर कम होगा वैसे ही आपका जो वेरिकोसील का दर्द होगा वो वापस उभर जाएगा। तो आज हम इसी टॉपिक्स पे बात करते हैं। अगर देखा जाए पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर रीज़न देखा जाए और आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं तो पहला आपको क्या करना है कि आपको अपनी डाइट पर कंट्रोल करना है। आपको ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह वाली डाइट नहीं लेनी है। अगर इन चीज़ों से क्या होगा कि आपको कब्ज़ होने की शिकायत हो जाएगी। अगर आपको कब्ज़ होगा तो क्या होगा कि जब आप स्टूल पास आउट करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर के साथ आप स्टूल पास आउट करेंगे तो सारा प्रेशर कहाँ पड़ेगा? आपके स्क्रोटम के वेन्स पे पड़ेगा। जब वेन्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे दोबारा से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे आपको कब्ज़ होने की शिकायत हो, जैसे कि मैदा से बनी हुई चीज़ें जो कि ब्रेड भी हो सकता है और बर्गर भी हो सकता है, आपका पिज़्ज़ा भी हो सकता है, और जितने भी फास्ट फूड हैं उनसे भी आपको कब्ज़ होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आप अपने खाने में जितना हो सके फाइबर वाली चीज़ें लेना स्टार्ट करें। फाइबर से क्या होगा कि आपको कब्ज़ की शिकायत नहीं होगी, आपका स्टूल जो होगा वो ईजिली पास आउट होगा और आपको कब्ज़ होने की शिकायत बिल्कुल नहीं होगी, तो जिससे आपका वेरिकोसील का दर्द जो होगा वो दोबारा से वापस नहीं आएगा। अगर हम दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर बात करें प्रिकॉशंस का, वो है सपोर्टर। अगर आप सपोर्टर यूज़ कर रहे हैं तो स्क्रोटम को एक बेस मिलता है। उससे क्या होगा कि जो वेन्स के ऊपर जो प्रेशर पड़ना है वो प्रेशर नहीं पड़ेगा और आपका जो दर्द होगा वेरिकोसील का वो दर्द जो है वो वापस नहीं आएगी। और अगर हम तीसरे प्रिकॉशंस की बात करें तो वो है कि आपको ज़्यादा देर तक खड़े नहीं होना है और ना ही ज़्यादा देर तक आपको कहीं पे बैठना है। हो सके तो आप थोड़ी देर के लिए लेट भी सकते हैं। लेटने से क्या होगा कि जो ब्लड का फ्लो होगा वो प्रॉपर तरीके से होगा और वेन्स पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, जिसके वजह से जो टेस्टिस में जो पेन होता है पेशेंट्स को वो पेन भी होना कम हो जाएगा। और अगर आप इन तीन चीज़ों को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको वेरिकोसील का दर्द ठीक होने के बाद भी वो वापस रिटर्न नहीं होगा। छोटी छोटी सी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। पहला आपको डाइट पे फोकस करना है। अगर आप अनहेल्दी डाइट नहीं लेते हैं तो आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम जो आपकी चल रही है वो धीरे धीरे क्योर की तरफ आप जाएंगे। दूसरा, अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अगर आप हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो उससे क्या होगा कि जब आप हैवी वेट उठाते हैं, सपोज करिए कि आप वेट उठा रहे हैं 5 किलो 10 किलो, तो इनसे क्या होगा कि जो स्क्रोटम पे क्या होगा प्रेशर पड़ेगा, टेस्टिस पे क्या होगा प्रेशर पड़ेगा। वेन्स के अंदर क्या होती हैं? वॉल्स होती हैं और वो वॉल्स डैमेज होने की वजह से ही आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम आ रही है। तो सारा वेट अगर आप बहुत ज़्यादा वेट उठा भी रहे हैं तो वो प्रेशर कहाँ पे पड़ेगा? आपके टेस्टिस पे पड़ेगा, आपके स्क्रोटम पे पड़ेगा, जिसके वजह से क्या होगा दर्द जो होगा वो उभर के आएगा। तो दर्द को कम करने के लिए आपको क्या करना है कि आप छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि आप जॉगिंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप वॉक कर सकते हैं। अगर आप वॉक और जॉगिंग करेंगे तो इससे क्या होगा आपके मेटाबॉलिज्म जो होगा वो इम्प्रूव होगा, इन्हेंस होगा और आपको कब्ज़ होने की भी चांसेस नहीं होंगे। जब आपको कब्ज़ नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म आपका इन्हेंस होगा और आप छोटी मोटी एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो वेरिकोसील का जो दर्द होता है, कुछ पेशेंट्स में थोड़े देर दर्द होता है फिर थोड़े बाद दर्द जो होता है वो वापस आ जाती है, तो ऐसा नहीं होगा। जब आप एक्सरसाइज पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, हल्का फुल्का जॉगिंग करेंगे, डाइट पे कंट्रोल करेंगे, सपोर्टर यूज़ करेंगे तो आपको वेरिकोसील का जो दर्द है वो कभी भी मुड़कर वापस नहीं आएगा ठीक होने के बाद भी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। छोटी छोटी चीज़ों से ही क्या होता है कि हम धीरे धीरे ठीक होने के स्टेज पे जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो भी पेशेंट वेरिकोसील से सफ़र कर रहे हैं या कुछ भी कोई भी इंक्वायरीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में आप इंक्वायरीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, आपका उसका आंसर भी दिया जाएगा। कोई भी पेशेंट अगर वेरिकोसील से सफ़र कर रहा है तो आप भारत होम्योपैथी में मैं उनका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, डॉक्टर्स का एक पैनल है जिनसे आप ऑनलाइन कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन मेडिसिन भी ले सकते हैं। जो पेशेंट मुझसे ओपीडी में मिलना चाहते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कराकर देन मुझसे ओपीडी में भी मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।